आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी के एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सक्सेस की हमने बात की थी। उसमें उन्होंने 17 जो है हमें बताए थे, टिप्स बताए थे, फार्मूलाज़ बताए थे। कहते हैं कि दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता, बशर्त ये है कि इन 17 फार्मूलाज़ पर अमल किया जाए। ज़िंदगी में कहते हैं कि इंसान ये समझता है कि उम्र के साथ, ढलती उम्र के साथ हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारा दिमाग भी उसके साथ बूढ़ा होता जाता है। मगर डेल कार्नेगी कहते हैं कि मैंने रिसर्च की है और ये मालूम किया है कि हम ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हों, मगर दिमाग हमारा वही रहता है, तरोताज़ा रहता है, काम करता है, बशर्त है कि उसके साथ कुछ उसूल अपनाए जाएँ। उसके लिए एक कोटेशन उन्होंने कही थी, इंग्लिश कहावत, कि कहते हैं कि या तो इस्तेमाल करो या तो गंवा दो। अब मशीनरी की तरह दिमाग भी इसी तरह होता है, अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भी काम नहीं करेगा। वार्नर शाह की उन्होंने मिसाल दी थी, पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके। कहते हैं माहिर नफ्सियात हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वार्नर शाह कहते हैं कि ये ज़रूरी अमर नहीं कि उम्र के ढलने के साथ भी दिमाग हमारा सुस्त होता जाए। तो अब एक परसेप्शन है, कहते हैं रिसर्च है, कि 80-90 ईयर्स के बाद भी दिमाग हमारा काम करता है। उसके लिए 14 हमने टिप्स डिस्कस किए थे, आज एक 15 है, बहुत अहम है, इसलिए एक ही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वो है कि अपने दुखों को हंसी में उड़ाना सीखिए। कहते हैं इसके लिए 2 कोटेशंस बड़ी मशहूर हैं। कहते हैं कि जो आदमी अपने दुखों को हंसी में नहीं उड़ाता, फिर उसे ज़िंदगी भर रोना पड़ता है। कहते हैं दूसरी कोटेशन में, कहते हैं या तो हंसिए या फिर रोना पड़ेगा। अब कहते हैं दुख जो भी ज़िंदगी में आए, और ये लाजमी अमर है, तकालीफ़ हमारी ज़िंदगी में आती हैं, मगर ये हमारा आर्ट होता है, फ़न होता है, किस तरह करें। उसके लिए हल्का सा एक टच देते हैं। कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए तो उसको इस तरह सह पाएँ जिस तरह आप अपने जिस्म की वर्जिश करते हैं, अपने जिस्म के हर खदो खाल का आप ख़याल रखते हैं, इसी तरह ज़हन का भी रखें, वरना ये इस तरह डिकेंग हो जाएंगी, सड़ती जाएंगी, जिस तरह हमारा जिस्म बग़ैर ख़याल के सड़ता है। उसके लिए एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल है, चाहूँगा कि अपने हंसी को मजाक में उड़ाने की एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, और वो शख्सियत है चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन को हमने पहले भी डिस्कस किया, मगर अब कुछ और एंगल से चार्ली चैपलिन को डिस्कस करेंगे कि चार्ली चैपलिन 1977 में 88 ईयर्स में डेथ हुए थे। तो उनके एक हमअसर हैं और सहाफ़ी हैं, और उनके दोस्त भी रहे थे, मद्दा भी रहे थे, फ्रैंक हैरिस। उन्होंने किताब लिखी है चार्ली चैपलिन पे कि माई लाइफ एंड लव फ्रॉम बर्थ टू बॉयहुड। अब पूरी लाइफ का उन्होंने लिखा है, समराइज़ किया है फ्रैंक हैरिस ने। कहते हैं कि चार्ली चैपलिन ने सारी ज़िंदगी लोगों को हंसाया, ये उसका आउटपुट था। और अमेरिका में 40 साल रहने के बावजूद उस वक्त दुनिया के हर शख्स के साथ उसने इस तरह मजाक किया जैसे उसके घर में कोई फ़र्द मौजूद हो। कहते हैं उसने हिटलर को भी हंसाया, वज़ीर-ए-आज़म चुएन लाई को भी हंसाया, उसने चर्चिल को भी हंसाया, उसने बादशाह को भी हंसाया, एक फ़कीर को भी हंसाया। कहते हैं वो ज़िंदगी से भरपूर एक शख्स था। उनकी अपनी चार्ली चैपलिन की ऑटोबायोग्राफ़ी है कि माय ऑटोबायोग्राफ़ी के नाम से। अब बड़ी दुखदायक स्टोरी है। चार्ली चैपलिन कहते हैं जब मैं 12 बरस में था, 12 साल की उम्र में था, तो मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से डेथ हो गए। कुछ अरसा मेरी वालदा उसके बाद ज़िंदा रहने के बाद पागल खाने में मौत की ज़िंदगी बसर करने लगी। अब ये लाइफ थी चार्ली चैपलिन की। चार्ली चैपलिन ने 4 शादियाँ की, 3 नाकाम गई। कहते थे कि तीनों शादियों ने मुझे इतनी अज़ियत दी है कि कोई और होता तो उसका दिमाग काम नहीं करता। चौथी शादी उनकी कामयाब थी। इतने ज़्यादा दुख होने के बावजूद वो ज़िंदा रहे, दूसरों को हंसाया और ख़ुद भी हंसते रहे। उनकी एक कोटेशन बड़ी मशहूर है, कहते हैं कि बरसात का मौसम मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि उस मौसम में मेरे बहते हुए आंसू कोई नहीं देख सकता। अब इतने भरे दुखों से लबरेज़ आदमी, बड़ी दिलचस्प बात, चुएन लाई वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने आलमी कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी और हर ममालिक के सरबराह को कहा था कि आप जब इस कॉन्फ्रेंस में आएँ तो चार्ली चैपलिन की फ़िल्म देखकर आइएगा, क्योंकि आप जब उस मीटिंग में आएंगे तो आपके तासरात एक आम सतही ज़िंदगी से हटकर दूसरे होने चाहिए। दूसरे मतलब में ये ले लीजिए, दूसरी मीनिंग ये हुई कि जब आप हंसते हैं तो आपके खदोखाल के साथ आपकी फीलिंग्स में भी फ़र्क पड़ता है। अब कहते हैं कि
चार्ली चैपलिन दुखों से भरपूर था, मगर वो अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजारता था। अब बहुत बड़ा दिमाग चर्चिल का माना जाता है। जब उनकी चर्चिल से मुलाकात हुई थी तो चर्चिल ने उसे ज़ोर से हाथ मिलाते हुए कहा था कि मैं एक मज़ाहिया आदमी के साथ एक ताकतवर इंसान से मिल रहा हूँ। उसके बाद कहते हैं कि उनकी जब चुएन लाई से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि ये शख्स ज़िंदगी से भरपूर शख्स है, इनके अंदर कोई भी मायूसी नहीं है। कहते हैं कि बड़ी बड़ी शख्सियतों से उनकी मुलाकातें रहीं और सब ने यही कहा था कि ये शख्स हंसाने के साथ ख़ुद भी हंसने पर भरपूर एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है। कहते हैं उस वक्त दुनिया में बड़े बड़े लोग चार्ली चैपलिन को मधु करके खुश होते थे। चार्ली चैपलिन की एक कोटेशन कहते हैं, जिस दिन आप हंसे नहीं वो दिन समझें आपका बेकार है। ज़िंदगी में अगर कह के और हंसी हमारे से अलग हो जाए तो हम मुर्दा शख्सियत कहलाते हैं। अब यही शख्सियत माहिर नफ्सियात कहते हैं कि अगर आप हंसें नहीं तो आपका दिमाग सिकुड़ता जाएगा और उससे ज़ंग हो जाएगा। ज़ंग आलूद ज़हन कोई भी काम नहीं करता जिस तरह लोहा नहीं काम करता। तो इसलिए आप अपने दुखों पर हंसिए, जितने दुख आ जाएं आप हंसना सीखिए तो आपका ज़हन इसी तरह ताज़ा रहेगा जिस तरह एक आम और छोटे बच्चे की ज़हनियत का ज़हन होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।